हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सेस इंग्लिश। मैं हूं लोकेश। लेट अस कंटिन्यू आवर जनरल इंग्लिश की जो अपनी बेसिक ग्रामर की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है अपना प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होता है? एक चीज का रिलेशन बताना किसी और चीज के साथ। ठीक है, वो कोई एक चीज, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, किसी दूसरी चीज के साथ उस चीज का क्या रिलेशन है। ठीक है, आज हम लोग एक टाइप करने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी टाइप्स आगे आने वाली है। मैं वीडियोस में डिवाइड कर देता हूँ उस चीज को। ठीक है, तो ताकि आपको लोग ये बहुत ईजी हो जाएगा समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहली चीज आती है अपने पास डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से क्या चीज होती है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज विद नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और अ थिंग डिनोटेड बाय अ नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। वही चीज कि कोई एक नाउन या प्रोनाउन चीज है जो है उसका किसी दूसरी चीज के साथ रिलेशन बताना कि वो कैसे, कहाँ पे है। ठीक है, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, उसका रिलेशन बताने के लिए एक वर्ड आ जाएगा, और किसके साथ? किसी दूसरी चीज के साथ कोई और वर्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देयर इज काउ इन द फील्ड। ठीक है, अब यदि देखा जाए एक गाय है फील्ड में, ठीक है, तो क्या बताया गया? एक चीज प्रेपोजिशन लगा के दूसरी चीज के साथ। ठीक है, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। काउ कहां पे है? दूसरी चीज के साथ रिलेशन बताना, उसके अंदर है, फील्ड के अंदर है, तो अंदर वाला वर्ड अपना प्रेपोजिशन का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है ही इज फॉन्ड ऑफ टी। ही इज फॉन्ड आना था, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। ठीक है, किस चीज का शौक है? किस चीज का? टी का। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। कैट ने जंप किया कहां पे? ऑफ, उसके ऊपर से। ठीक है, किसके ऊपर? चेयर के ऊपर से। इस तरीके से डिवाइड होता अपना ये चीज। ठीक है, इतना समझ आता है। चलो आगे चलते हैं। आगे आ जाता है अपना प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जो पहली अपनी कैटेगरी आ जाती है प्रेपोजिशंस में, वो आती है अपनी काइंड टाइम की। ठीक है, टाइम बताना, कोई एक चीज है, टाइम में कहां पे है, कैसे। जैसे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज अ प्रेपोजिशन दैट अलाउज यू टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कोई एक टाइम पीरियड डिस्कस करना, सच एज, ठीक है, अ डेट हो सकती है ऑन अ कैलेंडर, या फिर वन ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ठीक है, कोई भी वीक में टाइम हो सकता है, या फिर कोई एक्चुअल परफेक्ट टाइम जो बताया जा सके, जैसे 3 o'clock, 4 o'clock, 4 AM, PM, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज बताई जाती है टाइम के हिसाब से। अब आ जाता है कैसे कैसे एग्जांपल्स होते हैं अपने पास। ऑन, ऑन जैसे ऑन दिस डे। ठीक है, ऑन योर बर्थडे जैसे बोल देते हैं। ठीक है, इन, एट, बाय, सिंस, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आगे जाके हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज अपनी है ऑन। ठीक है, ऑन कहां पे यूज होता है? वहां पे होता है मोर स्पेसिफिक एज टू द टाइम। टाइम बताने के लिए, कैसे? डेज बताने के लिए, डेट्स बताने के लिए, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डे बताने के लिए। अब देखा जाए, ऑन होता है थोड़े से बड़े टाइम के लिए, जैसे डे, डेज हो गया, या फिर बड़ा दिन, दिन काफी लंबा होता है। ठीक है, डेट्स के लिए हो जाता है, कोई एक पर्टिकुलर डेट के लिए हो जाता है। जैसे मंडे, पूरा का पूरा दिन, चाहे एक दिन है पर बड़ा है, 24 आवर्स का लंबा टाइम है, इसलिए हम लोग ऑन यूज करते हैं। आगे जाके मैं ऐड करवाऊंगा तब समझ आएगा कि ऑन का और ऐड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डेज में मंडे एक पूरा दिन है, आई विल सी यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन लगाया गया इस चीज को रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, आगे आ जाता है डेट्स, जैसे कि कोई भी डेट के लिए आई विल सी यू ऑन 7th of June। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे, आई सी यू ऑन सैटरडे नाइट, मैं तुम्हें सैटरडे की रात को मिलूंगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे यूज होते हैं ऑन का। नेक्स्ट आ जाता है इन। अब इन कब यूज होता है? ये और भी बड़ा टाइम आ जाता है, कुछ लंबे टाइम के लिए। ठीक है, जैसे मंथ्स, जैसे काफी लंबा टाइम हो जाता है मंथ, तो ऑब्वियस ही बात है। आई गॉट दिस सरप्राइज इन जनवरी। जनवरी जो मंथ है 31 डेज का हो गया, 31। ठीक है, काफी और लंबा टाइम हो गया, इस वजह से हम लोग इन यूज करते हैं। आई गॉट दिस सरप्राइज इन जनवरी, मुझे ये सरप्राइज मिला जनवरी के अंदर। ठीक है, सीजन्स, आई विल सी यू इन स्प्रिंग सीजन। अब सीजन वो भी लंबा टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे भी इन यूज किए। और यहाँ पे कुछ लॉजिक ऐसे होंगे जो हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं, प्लेस के, जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है वैसा सा लॉजिक वहां पे भी चलेगा। तो अभी से थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। न्यू ईयर, जैसे ईयर आ गया, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1999।
ठीक है। अब 1999 पूरा साल हो गया, ये भी लंबा टाइम है, ठीक है, इस वजह से हमारे इन यूज किया। सेंचुरीज, सेंचुरीज इन द 21st सेंचुरी, ये भी लंबा टाइम आ गया, इस वजह से हमने इन यूज किया। ही इज बॉर्न इन 21st सेंचुरी, वो 21st सेंचुरी में बॉर्न हुआ है, ठीक है। इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम जैसे इन अ मिनट, इन एन आवर नॉर्मली बता दिया जाता है, ठीक है। इन अ डे, इन अ वीक, इन अ ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये भी कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता, ठीक है। इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, ये भी एग्जैक्ट सेम लॉजिक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाता है एट, ये होता है स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक कर देना, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बोल देते हैं या फिर प्रिसाइज टाइम के लिए बोल देते हैं। जैसे टाइम एट 9 o'clock, 9 o'clock प्रिसाइज टाइम हो गया, ठीक है, तब हम लोग एट यूज करेंगे। हॉलीडेज, एट क्रिसमस, क्रिसमस एक दिन है बट स्पेसिफिक है, इस वजह से हमने ऐड कर दिया। वीकेंड हो गया, वीकेंड ऐड आ गया। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जैसे नाइट, ठीक है, वहां पे भी ऐड कर दिए। लंच, ये भी ऐड आ गया। सनसेट, ठीक है, सनसेट भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। प्रेजेंट, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करते हैं ऐट। एग्जाम्पल्स में यूज करके देख लेते हैं। जैसे द ट्रेन अराइव्ड एट 10 o'clock, ट्रेन आई 10 बजे, ठीक है, प्रॉपर एक टाइम दिया हुआ है, इस वजह से हमने किया एट। माई फादर रीच्ड होम एट मिडनाइट, मेरे फादर घर आए कितने, रात के 12 बजे, मिडनाइट, ठीक है। वी विल नॉट बर्स्ट क्रैकर्स एट दिवाली, एट दिवाली जो है एक स्पेसिफिक डे आ गया, इस वजह से हमने एट यूज किया, ठीक है। इस तरीके से हमारा यूज होता है एट। आ जाओ आगे चलते हैं। फिर आगे आ जाता है विद इन और बाय, बहुत ही इजी चीज है। विद इन और बाय कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूं। विद इन होता है एक कोई लंबे जो टाइम होता है, टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है, उसका स्टार्ट भी पता होगा, एंडिंग भी पता होगा, ठीक है। बाय होता है सिर्फ एंडिंग पता होती है। जैसे कि रमेश विल रिटर्न विद इन अ वीक, वो एक हफ्ते में आ जाएगा, मतलब आज से एक हफ्ते बाद जो होगा डे, ठीक है, तो उसके बीच बीच में कभी भी आ जाएगा, ठीक है। और वही चीज यदि मैं बाय की यूज करूं, यदि मैं रमेश विल रिटर्न बाय फॉर एग्जांपल बाय नेक्स्ट वीक, मतलब उसका एंडिंग पता है हमें, ठीक है, कि वहां से पहले पहले आ जाएगा, ये चीज होती है। द रिजल्ट विल बी आउट विद इन अ वीक, रिजल्ट आ जाएंगे एक हफ्ते के बीच बीच में, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड विद इन 3 weeks, कंस्ट्रक्शन 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये चीज होती है अपनी विद इन। अब बाय देख लेते हैं। जैसे आई वेक अप बाय 6 o'clock एवरी डे, मैं 6 बजे तक उठ जाता हूं, ठीक है। 6 बजे तक यूज करने में हमने बाय यूज किया। नेक्स्ट आ जाता है टीना कम होम बाय 10 o'clock, टीना घर आती है 10 बजे के करीब। अब 10 बजे एक प्रॉपर टाइम आ गया, एंडिंग पॉइंट दे दिया है, ठीक है। आई वॉन्ट द वर्क डन बाय द इवनिंग, मुझे काम खत्म चाहिए शाम तक, ठीक है। अब एक एंडिंग पॉइंट दे दिया है हमने शाम, वही चीज उसके पहले पहले ये चीज खत्म होनी जरूरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आफ्टर इज यूजली यूज फॉर द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, ठीक है, पीरियड टाइम इन द पास्ट। जैसे कि माई ग्रैंड पेरेंट्स रिटर्न आफ्टर अ मंथ, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक महीने बाद आए, मतलब आज से एक महीने पहले आए थे, अब उसके बाद आए, ठीक है। द एडमिशन विल स्टार्ट आफ्टर अ मंथ, ठीक है, मतलब आज से एक महीने बाद कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। आज मान लो ये वाला अपना प्रेजेंट है और इसके बाद एक महीना यहाँ पे खत्म होता है, तो इसके बाद स्टार्ट होगी एडमिशन, जो भी आएगा इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। हेयर वी कैन यूज इन टू डिनोट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है, एंड बताता है पीरियड ऑफ टाइम का फ्यूचर में। जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स विल रिटर्न इन अ मंथ, ठीक है, मतलब कि वही चीज बताना चाहूं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक महीने बाद आएंगे, मतलब आज हो गया, ये आ गया अपना नेक्स्ट मंथ, इसके बाद आएंगे, मतलब यहां पे कभी भी आ सकते हैं, ये चीज क्लियर। चलो आगे देखते हैं। द एडमिशंस विल स्टार्ट इन अ मंथ, एडमिशन स्टार्ट होंगी एक महीने में।
ठीक है। एक महीने बाद मतलब एकदम, मतलब आज, ठीक है, एक महीना हो गया और इसके बाद जो भी टाइम है तब एडमिशन स्टार्ट होगी। इस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं इस चीज को, ठीक है। बिफोर आ जाता है आगे। बिफोर का मीनिंग क्या है? बिफोर इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करते हैं, जैसे चिल्ड्रन फिनिश देयर एग्जाम बिफोर टाइम। मान लो कि दोपहर को 3 बजे एग्जाम खत्म होना था, बच्चों ने कर लिया खत्म 2:30 बजे, तो हम लोग इस तरीके का सेंटेंस यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन फिनिश देयर एग्जाम बिफोर टाइम। उन्होंने टाइम से पहले ही अपना एग्जाम खत्म कर लिया। अब देख लो नेक्स्ट में, दीपाली रीच द रेस्टोरेंट बिफोर टाइम। दीपाली रेस्टोरेंट में टाइम से पहले ही पहुंच गई। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं बिफोर का यूज। नेक्स्ट आ जाता है फॉर और सिंस। बहुत ही इजी चीज है। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक ड्यूरेशन के लिए कोई चीज चले तो फॉर यूज होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो तो हम लोग सिंस यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी चीज है। ये ज्यादातर यूज होते हैं जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होते हैं या परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आई हैव स्टडीड विद रश्मि फॉर लास्ट 3 years। और 3 years एक पॉइंट ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल, ये अपना पूरा का पूरा जो है टाइम पीरियड है। 3 साल लंबा टाइम चला है, तो ये चीज हम लोग बता सकते हैं, इसकी वजह से फॉर यूज हुआ है। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस फॉर अ मिनट। मैं 1 मिनट के लिए घर से बाहर गया। 1 मिनट ड्यूरेशन हो गई है, एक लंबा टाइम हो गया है, वो बताता है, इसलिए फॉर, ठीक है। सिंस इज यूज्ड टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट बताना, एक स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 o'clock। बारिश हो रही है सुबह 6 बजे से, ठीक है, 6 बजे से चलती आ रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है, उससे चलती आ रही है। ये आ गया अपना, जैसे मान लो यहाँ पे 6 AM हो रखा है, ठीक है। 6 AM के बाद जितना भी टाइम है वो हमारा सिंस के साथ यूज होगा। इट हैव बीन इन आई हैव बीन इन बेंगलोर सिंस 2010। और वही चीज पॉइंट ऑफ टाइम चाहे एक हो चाहे कितना भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2010 से आगे जितना भी टाइम है मैं बेंगलोर में हूँ, ठीक है। आई हैव बीन इन बेंगलोर सिंस 2010। मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ 2010 से। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया 2010, उसके आगे जितना मर्जी हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम जरूरी नहीं है एक स्पेसिफिक सेकंड तक लिमिटेड हो, ठीक है। वह डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ठीक है, ईयर भी हो सकता है, कोई सेंचुरी भी हो सकती है, ठीक है। बट बताया कैसे जाता है? सिर्फ मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे देयर हैज बीन रेवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी सिंस 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी से टेक्नोलॉजी बहुत रेवोल्यूशनाइज कर लिया। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिए 20th सेंचुरी, क्लियर है। इस तरीके से यूज होता है अपना सिंस या फॉर। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ड्यूरिंग या अगो। ड्यूरिंग इज यूज व्हेन अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन इफ पीरियड नोन बाय नेम सच एज क्रिसमस, दिवाली, कोई भी लंबे टाइम के लिए पीरियड्स विच ऑलरेडी बीन डिफाइंड। एक पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन बता दी गई हो कि इस दौरान कुछ चल रहा था, ठीक है। वी टेक आउट वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। ड्यूरिंग एक दौरान, विंटर के दौरान हम अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। पीपल डिड नॉट हैव कार्स ड्यूरिंग द मिडल एजेस। पुराने टाइम में उनके पुराने टाइम दौरान उनके पास कार नहीं होती थी। एक टाइम ड्यूरेशन बता दी गई है, विंटर हो चाहे मिडिल एज हो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ गया अगो। अगो इज यूज्ड एज एन एडवर्ब फॉर द पास्ट एक्शन एट अ टाइम एंड मेजर फ्रॉम द प्रेजेंट। कोई ऐसा टाइम बताया जाता है जो आज से पहले बताया गया हो, मतलब आज एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके कोई भी चीज पुरानी बताई गई हो। जैसे आई ज्वाइन द ट्रेनिंग 5 years ago, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग की 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब आज से 5 साल पहले। आज का पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके हम लोग 5 साल पहले की बात बता रहे हैं। ये चीज होती है अपनी अगो के साथ। ही लेफ्ट द जॉब 1 month ago। उसने जॉब छोड़ दी 1 महीने पहले, मतलब आज से 1 महीने पहले, ठीक है। ये बताता है अपना अगो। कैसे भी यूज कर सकते हो, बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट आ जाता है टिल या फिर अनटिल। ठीक है, टिल मीन्स अप टू, इट कैन बी यूज विद द वर्ड फ्रॉम और विदाउट इट। ठीक है, जैसे वी वर्क टिल 6 PM, मतलब हम 6 बजे तक काम करते हैं। ठीक है, ही सैट एट द टी स्टॉल टिल क्लोजिंग टाइम। ठीक है, वो टी स्टॉल पे बैठा रहा जब तक उसका बंद होने का टाइम नहीं हुआ। ठीक है, शी क्राइड टिल शी गॉट द टॉय, वो रोती रही जब तक उसे खिलौना नहीं मिला। ठीक है, खिलौना मिलने तक का टाइम तक वो रोती रही। अब एक वही चीज एंडिंग पॉइंट बता दिया गया है। ठीक है, ये एक एंडिंग पॉइंट है, इससे पहले पहले जो भी चीज चलती रही होगी। ठीक है, वी वर्क टिल 6 PM, मतलब ये अपना 6 PM हो गया। ठीक है, इससे पहले पहले हम लोग सारा काम करते रहते हैं इस तरीके से। क्लियर है? अब आ जाते हैं आगे। until, until means up to the time before। ठीक है, we can use until when the work is continued up to a time limit, एक टाइम लिमिट तक कोई चीज चलती रहती हो। जैसे देयर आर कस्टमर्स इन द शॉप until 10 o'clock, वो 10 बजे तक कस्टमर शॉप में थे। ठीक है, कोई ना कोई चीज चलती रहती हो। आई विल वर्क इन दिस डिपार्टमेंट अंटिल नेक्स्ट दिसंबर, मैं अगले दिसंबर तक यहाँ पे काम करूंगा। एक चीज बताई जा रही है, एक एंडिंग पॉइंट बताया जा रहा है, ये चीज। ठीक है, टिल और अंटिल में बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए बस कंफ्यूजिंग है और इसका बस यूज डिफरेंट है। ठीक है, जैसे वी वर्क टिल 6 PM, हम 6 बजे तक काम करते हैं, ये पॉजिटिव वे में होता है, अनटिल होता है नेगेटिव वे में, एक तरह से बताया जाए तो। चलो आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस है, इसमें से कुछ प्रेपोजिशन अपने टाइम प्लेस के भी आएंगे। ठीक है, कुछ रिलेशंस के भी आएंगे, पर जो भी आएंगे हम लोग देखते हैं आज कैसे करते हैं। द मेल एक्सप्रेस डिपार्ट्स, अब टाइम आ गया, टाइम स्पेसिफिक टाइम आ गया, तो हमारे पास होता है एट। ठीक है, द मेल एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 6 PM, फ्रॉम लगा दो, चाहे बेंगलोर से या फिर बेंगलोर तक डिपार्ट्स, यदि फ्रॉम आ जाता है इधर। ठीक है, मैं बोलूँ कि बेंगलोर से निकलती है इतने बजे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है आई रिसीव दिस मैसेज, फिर भी एक स्पेसिफिक टाइम आ गया, तो अपने पास एट। ठीक है, कब? मॉर्निंग, लंबा टाइम आ गया, इन द मॉर्निंग। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए आई रीच अ पार्टी टाइम, कोई डिफाइन नहीं है तो हम लोग लिख देंगे ऑन टाइम, बट देयर वाज नॉबडी, ये जो रिलेशंस का आ गया यहाँ पे आएगा टू। ठीक है, ये आगे जाके हम लोग दोबारा करेंगे। अच्छा, एंड, एड बोल देते हैं, जैसे एट द एंड। ठीक है, नॉर्मली सुनने में आता होगा, कोई कहानियों में लिखा होता है एट द एंड ये हो गया, एट द एंड वो हो गया, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एट द एंड वी डिसाइडेड टू गो, आखिर में हमने जाने का फैसला लिया। चलो, आई एम सॉरी बट रवि इज हॉलीडे, हॉलीडे स्पेसिफिक हो गया, इज ऑन हॉलीडे। ठीक है, और एट द मोमेंट। ठीक है, द मूवी बिगिंस और एन आर इन एन आर एंड हैव टू बी देयर। अब ये चीजें हम लोग बाय भी यूज कर सकते हैं, बाय 1 PM। ठीक है, हमें मूवी 1 घंटे में स्टार्ट होगी, हमें वहां 1 बजे से पहले पहुंचना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एंडिंग पॉइंट दे रखा है, जैसे मैंने विद इन बोला था तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता है, बट यदि हम लोग ये करना चाहें 1 PM एंडिंग पॉइंट दे रखा है तो कहीं भी हम लोग बाय यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द कोर्स बिगिंस, अब जून, 25 जून, कैसे लिखेंगे इस चीज को? बिगिंस ऑन, डे का नाम आ गया। ठीक है, द बिगिंस ऑन 25 जून एंड समटाइम सितंबर, सितंबर के अंदर, सितंबर लंबा टाइम आ गया तो हम लोग इन यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इट इज टू लेट टू गो शॉपिंग, द शॉप्स आर ओनली ओपन टिल 9:30, हम पॉजिटिव वे में लिख रहे हैं कि 9:30 बजे तक शॉप्स खुली रहती हैं। ठीक है, दे विल बी क्लोज्ड, अब तक हो सकता है बंद हो गई हो, दे विल बी क्लोज्ड, वही चीज बाय नाउ। इस तरीके से हम लोग ये प्रेपोजिशंस के फिलअप्स कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। ठीक है,
आज का अपना यहाँ तक है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेस के बारे में, ठीक है, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, कि एक जगह कैसे बताई जाती है अलग अलग टाइम प्रेपोजिशंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन जरूर दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।